दिसंबर माह का करंट जीके। पहला प्रश्न, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए एम्प्लीफी 2.0 प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। शहरी स्थानीय निकायों का डेटा निकालना। अगला प्रश्न, किस जहाज निर्माता ने भारतीय नौसेना के लिए 3 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS माहे, INS मालवन और INS मंगरौल का निर्माण किया है? तो ये किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना द्वारा शुरू की गई महासागर पहल क्या है? तो ये है IOR में नौसेना प्रमुखों के बीच एक उच्च स्तरीय आभासी बातचीत। अगला प्रश्न, 40वां तटरक्षक कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। नई दिल्ली के अंदर संपन्न हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में कवच शब्द चर्चा में था, यह किस बारे में है? तो यह है स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। अगला प्रश्न, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय SBM गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? तो ये कर रहा है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। अगला प्रश्न, 13वीं सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का फाइनल किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है पंजाब ने। अगला प्रश्न अपना देख लेते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने किसकी अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कार्यबल गठित करने का प्रस्ताव रखा? तो ये रखा है रणदीप सिंह जगपाल। अगला प्रश्न, ओडिशा सरकार ने बैंक रहित ग्राम पंचायतों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन सा बैंक लॉन्च किया है? तो ये किया है अम्मा बैंक। अगला प्रश्न, 29वें KIFF का उद्घाटन समारोह कहाँ होगा? तो ये होगा नेताजी इंडोर स्टेडियम में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10,000वां जन औषधि केंद्र कहाँ समर्पित किया गया? तो ये किया गया AIIMS देवघर में। ठीक है, AIIMS एम्स देवघर में। अगला, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल इतिहास उत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा चमसी तालाब जहाज महल में। कौन सा संस्थान देश में अपनी तरह का पहला सशस्त्र बल कर्मियों के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? तो ये कर रहा है IIT गुवाहाटी। अगला प्रश्न, हॉर्नबिल महोत्सव 2023 का 24वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा नागा हेरिटेज विलेज किसामा में। अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस 2023 का विषय क्या है? तो ये है समुदायों को नेतृत्व करने दें। अगला प्रश्न, नागालैंड जो अपना 61वां राज्य दिवस मना रहा है, आधिकारिक तौर पर किस वर्ष भारत संघ का 16वां राज्य बन गया? तो ये 1963 के अंदर बना था। हाल ही में चर्चा में रहा, इसलिए करंट का प्रश्न आ गया है। पुणे में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेजों को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान करने के लिए कौन तैयार है? तो ये द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न, हाल ही में नोएडा में डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया अश्विनी वैष्णव जी ने। अगला प्रश्न, जगदीप धनखड़ द्वारा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव के किस संस्करण का उद्घाटन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 5वें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? तो इसका उत्तर चेक कर लेते हैं, एंडलेस बॉर्डर्स। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाला दूसरा सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन बनी है? अनाहत सिंह। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने 47 साल बाद डेविस कप का खिताब जीता है? तो ये जीता है इटली ने। डेविस कप किससे संबंधित है, ये आप कमेंट में बताएं। हाल ही में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने किस संस्थान के संक्रामक रोग संस्थान के साथ टीका अनुसंधान सहयोग हेतु समझौता किया है? तो ये सिडनी विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए AAMA बैंक का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है ओडिशा। हाल ही में मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आनंद महिंद्रा।
अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापक पृथ्वी अवलोकन के लिए नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है अमेरिका ने। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना को निर्देशित मिसाइल विध्वंसक इम्फाल के क्रेस्ट का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने के लिए हॉट कुक मील योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है भाई उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 42वें संस्करण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस मंत्रालय को IITF 2023 में विशेष प्रशंसा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है भाई विद्युत मंत्रालय को। हाँ, अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो ये हैं श्री प्रहलाद जोशी। अगला, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिसंबर 2023 में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर पूर्वानुमानित चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो इसका नाम है चक्रवात मिचोंग। अगला प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 दिसंबर 2023 को BSF के 59वें स्थापना दिवस परेड में कहाँ शामिल हुए? तो ये शामिल हुए हजारीबाग, झारखंड में। अगला प्रश्न, हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण किस नागा हेरिटेज विलेज में शुरू हुआ? तो ये हुआ किसामा गांव। हाल ही में किस संस्थान में फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ने CDPG की शुरुआत की है? तो ये की है भारतीय विज्ञान संस्थान। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत को 3 गुना नवीनीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने के लिए $101 अरब के निवेश की आवश्यकता है? तो ये है ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर। अगला प्रश्न, वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली ट्रांसअटलांटिक उड़ान के साथ इतिहास रच दिया है? तो ये 1। एयर मार्शल मकरंद रानाडे ने किस सेना के मुख्यालय में महानिदेशक निरीक्षण एवं सुरक्षा का पदभार संभाला है? तो इन्होंने संभाला है वायुसेना में। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में किस बीमारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शुरू किया गया है? तो यह किया गया है TB के। अगला, राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? तो ये पुणे। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम मंचचित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया है, यह किस बारे में है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं, विकासात्मक कार्यों के दृश्य के लिए एकीकृत भू स्थानिक मंच के लिए है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन में किस भारतीय राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए वैश्विक प्रशंसा मिली है? तो ये मिली है बिहार को। अगला प्रश्न, RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये कर दिया है शंकर राव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक का। अगला प्रश्न, एथलीट मुरली श्रीशंकर को जिम्मी जॉर्ज अवार्ड मिलने वाला है, यह किस खेल आयोजन से संबंधित है? यह है लॉन्ग जंप। किस देश ने चक्रवात का नाम माईचोंग रखा है? म्यांमार ने। सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों का सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है प्रशांत अग्रवाल जी को। अगला प्रश्न, नौसेना के स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है भाई वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी को। अगला प्रश्न, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के कार्यकारी निदेशक का कार्यभार किसने संभाला? तो ये संभाला है जितेश जॉन ने। अगला प्रश्न, भारत के किस यूनिवर्सिटी को CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है KIIT यूनिवर्सिटी को। अगला प्रश्न, भारत के सर्वश्रेष्ठ डिजाइन पुरस्कार 2023 में किस एजेंसी को भारत के सर्वश्रेष्ठ पैकेजिंग डिजाइन स्टूडियो के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आलमंड ब्रांडिंग को। अगला प्रश्न, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से किस फाउंडेशन द्वारा आज नई दिल्ली के भवन
संसद भवन लॉन में डॉक्टर BR अम्बेडकर का 68वां महानिर्वाण दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, निम्न में से किस विभाग द्वारा राष्ट्रीय वायुश्री योजना RVY को कार्यान्वित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, हाल ही में किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नया एक्सेसिबिलिटी विडगेट लॉन्च किया गया है? तो ये इसका उत्तर है IGOT कर्मयोगी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मंत्रालय ने स्थानिक योजना को बढ़ावा देने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र का शुभारंभ किया है? तो ये किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। अगर इससे पीछे वाला जो अपने प्रश्न है ये देख लेते हैं, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये कर्मयोगी पर अपने सभी कर्मचारियों ने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, तो ये कर्मयोगी ऐप है IGOT कर्मयोगी, ठीक है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आर्मेनिया में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है ममता बनर्जी जी ने। हाल ही में भारत की तीसरी मिसाइल ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये बनी है वैशाली रमेश बाबू। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है गीतिका कौल। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रतिवर्ष हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है नागालैंड में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका उत्तर देख लेते हैं, ये जीता है पंजाब ने। अगला प्रश्न, हाल ही में वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एयर मार्शल मकरंद रानाडे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य द्वारा शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख छात्रों की सहायता के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है बिहार में। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो ये पेश की है गजराज सुरक्षा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दिल्ली में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया है? तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्थान द्वारा सशस्त्र बल अधिकारियों के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण आरंभ किया गया है? तो ये किया गया है IIT गुवाहाटी। अगला प्रश्न, हाल ही में SKOCH गोल्ड अवार्ड स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है पावर ग्रिड। अगला प्रश्न, हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, भारत की पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना कहाँ स्वीकृत की गई? तो ये इसका उत्तर देख लेते हैं, चेन्नई में। अगला प्रश्न, रिकॉर्ड 8वीं बार 2023 ATP रैंकिंग में वर्ष के अंत में नंबर 1 स्थान हासिल किसने किया? तो ये किया नोवाक जोकोविच ने। अगला प्रश्न, 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया? ये किया पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा भारतीय राज्य है स्विट्जरलैंड के दामोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश जा रहा है। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक IAADB 2023 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दिल्ली में।
अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में हाल ही में पश्चिमी इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी फटा जिससे पैदल यात्रियों के साथ दुखद घटना हुई? तो ये माउंट मरापी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गूगल के नए एआई मॉडल का नाम क्या है जिसे दिसंबर 2023 में लॉन्च किया गया था, और नैनो और प्रो नामक इसके कम परिष्कृत संस्करणों के तत्काल अनुप्रयोग क्या है? तो ये नैनो प्रो। अगला प्रश्न, किस संस्थान ने जामुन के पेड़ सीजीजियम क्यूमिनी, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, का पहली बार जीनोम अनुकरण किया? तो ये किया भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER भोपाल द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपने, दिसंबर 2023 में किस कंपनी ने 1121 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट के साथ कॉन्डोर क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया? तो ये IBM। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 का मुख्य फोकस क्या है, जैसा कि श्री M वेंकैया नायडू ने वर्चुअल रिलीज के दौरान उजागर किया था? तो इसका उत्तर अपने देख लेते हैं, सतत ग्राम सर्वांगीण विकास इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा निर्धारित बढ़ी हुई लेन देन सीमा क्या है? तो ये है 5 लाख रुपए। अगला प्रश्न, कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरम जिले में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च SMSIMSR के साथ वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन की सह मेजबानी किस संगठन ने की? तो ये की है एम्स नई दिल्ली ने। अगला प्रश्न, NCP DEP LTI माइंडट्री हेलन केलर पुरस्कार प्रदान करने के लिए किस संगठन ने विकलांग लोगों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय केंद्र NCPEDP के साथ सहयोग किया? तो ये इसका उत्तर देख लेते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा LTI माइंडट्री। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 किस देश ने जीता? तो इसका उत्तर इटली हो जाएगा। स्थायी बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने किसके साथ सहयोग किया? तो ये किया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध फिल्म हस्ती लीलावती किस राज्य से थी जिसका दिसंबर 2023 में मृत्यु हो गई? तो ये लीलावती कर्नाटक। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को उत्कृष्ट योगदान के लिए खालिस्तान 2023 वैश्विक मान्यता से सम्मानित किया गया। तो इनको सम्मानित किया गया है कर्मवीर चक्र पदक से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2023 में विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार 2022 में WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया के कितने प्रतिशत मामले भारत में थे? तो ये 0.66%। अगला प्रश्न देख लेते हैं, US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में दिल्ली विश्वविद्यालय की वैश्विक रैंकिंग क्या है? तो ये है 220वीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जैसा कि लेख में बताया गया है, तटीय क्षेत्रों को साफ करने के लिए कोझिकोड जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? तो ये है सुचित्वा थिरम। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मंत्रालय ने डिजिटल कोस्ट गार्ड परियोजना के लिए कम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के साथ 588.68 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो ये किया है रक्षा मंत्रालय के साथ। अगला प्रश्न, 10 दिसंबर 2023 को वस्त्र मंत्रालय किस शहर में वन भारत साड़ी वॉकथॉन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा मुंबई के अंदर। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, निम्न में से किस राज्य के राजमुंद्री हवाई अड्डे पर 10 दिसंबर को नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी जाएगी? तो ये रखी जाएगी आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, सरकार ने की धारा 12 के अनुसार राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NAALSA की स्थापना की? तो ये की है कानूनी सेवा प्राधिकरण LSAC अधिनियम 1987 के अंतर्गत। अगला, खालिस्तान ने 4 से 8 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में
टॉप अभ्यास TTX आयोजित किया? तो ये भारतीय सेना ने। 13 निर्दिष्ट डार्क पैटर्न को सूचीबद्ध करते हुए डार्क पैट 2023 किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है भाई केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहले क्वांटम कंप्यूटर अनावरण द्वारा 1000 से अधिक क्यूबिट के साथ किया गया है, जो एक सामान्य कंप्यूटर में डिजिटल बिट्स के बराबर है। तो ये IBM। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका विषय है UNCAC एट 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13 निर्दिष्ट डार्क पैटर्न को सूचीबद्ध करते हुए डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशा निर्देश 2023 किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है भाई केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। ये क्वेश्चन आपको वैसे लग रहा होगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रौद्योगिकी विकास निधि के तहत विभिन्न उद्योगों को खालिस्तान रुपए की कुल 70 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। तो कितने रुपए से की गई हैं? तो ये की गई हैं 291.25 करोड़ रुपए से। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई 5 दिसंबर को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो ये केन्या। हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं, रेवंत रेड्डी बने हैं। हाल ही में किस देश ने जेजू द्वीप के पास समुद्र के ऊपर एक ठोस ईंधन अंतरिक्ष रॉकेट की प्रशिक्षण उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित की है? तो ये दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जितेश जॉन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि भारत द्वीप राष्ट्र से सेना वापस बुलाने पर सहमत हो गया है? तो ये मालदीव। हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी हैं? तो ये गीतिका कौल बनी है। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 और राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण होम स्टे प्रतियोगिता 2024 शुरू की गई है? तो ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में महाराष्ट्र के राजकोट किले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। हाल ही में कौन सा देश भारत और पेरिस क्लब समूह के ऋणदाताओं के साथ डेब्ट ट्रीटमेंट प्लान पर सैद्धांतिक समझौते पर पहुंचा है? तो ये श्रीलंका। हाँ भाई, मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन बना है? तो ये बने हैं भाई मोहन यादव। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है निखिल डे को। अगला प्रश्न, अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिलने वाला है? तो ये मिला है जावेद अख्तर को। तो विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है वो है युवा सशक्तिकरण और भागीदारी। अगला प्रश्न, संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2023 में कौन से सशस्त्र बल भाग ले रहे हैं? तो ये भारत और वियतनाम। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय नौसेना के जहाज़ ने केन्या के पोर्ट लोमू में अपनी पहली प्रविष्टि दर्ज की है? तो ये की है INS सुमेधा। अगला प्रश्न, विजयवाड़ा में कृष्णवेणी संगीत निर्जनम का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। अगला प्रश्न, मैरीकॉम कैपिटल ग्रुप की वार्षिक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सौर PV डेवलपर क्षेत्र में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL की वर्तमान रैंकिंग क्या है? तो ये है दूसरी।
अगला प्रश्न, वर्ष 2023 के टाइम पर्सन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है टेलर स्विफ्ट को। अगला प्रश्न, प्री इवेंट शिखर सम्मेलन जैव प्रौद्योगिकी विकसित भारत के लिए नवाचार और कल्याण का मार्ग को किसने वस्तुतः संबोधित किया? तो ये किया डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने। उत्कृष्ट हिंदी साहित्य कृति यादें यादें और यादें के लिए 33वें व्यास सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है पुष्पा भारती जी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 12 दिसंबर 2023 को आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो ये भजनलाल शर्मा जी को। तो अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, कोप 28 जलवायु सम्मेलन में डॉक्टर अतुल शाह ने किस श्रेणी में 2023 रीच का गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार जीता? तो ये गेम चेंजर इनोवेशन। अगला प्रश्न, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2023 रिपोर्ट में उल्लेखित अनुमानित वैश्विक वार्षिक वित्त प्रवाह क्या है? तो ये है $7 ट्रिलियन। ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला किस देश ने लॉन्च की है? तो ये की है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला प्रश्न, इटली के नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कबीर बेदी को। अगला प्रश्न, नाहिदा अख्तर ने ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर पुरस्कार का दावा किया है, तो यह किस देश की हैं? तो ये हैं भाई बांग्लादेश की। अगला प्रश्न, किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो ये किया है बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कौन सा देश विश्व में अफीम का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? तो ये है म्यांमार। अगला प्रश्न, हाल ही में PM मोदी ने चेन्नई के लिए शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए बजट आवंटन किस फंड से आया? तो राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से। प्रश्न देख लेते हैं, IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा? तो ये करेगा 337 मिलियन। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में नए मंत्रियों का चयन हाल ही में किस जिले के विधायकों से हुआ है? तो ये हुआ है बिलासपुर। अगले प्रश्न, संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन गृह मंत्री अमित शाह ने किस विषय पर 3 क्रिमिनल बिल को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो ये विधेयक के माध्यम से। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने असम में अवैध प्रवासियों से जुड़ी सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर किस परिस्थिति में चुनौती दी है? तो ये चुनौती दी है जनगणना डेटा की कमी। अगला प्रश्न, नवंबर 2022 में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार का विजेता कौन है? तो ये है ट्रेविस हेड। अगला प्रश्न, IPL 2024 में कितने खिलाड़ी नीलाम होंगे और उनमें से कितने विदेशी खिलाड़ी होंगे? ठीक है, कुल 333 खिलाड़ी नीलाम होंगे और 30 खिलाड़ी जो हैं वो विदेशी होंगे। अगला प्रश्न, CBSE ने साल 2024 में किस तारीख से 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम आयोजित करने का निर्णय किया है? तो ये किया है भाई 15 फरवरी से। सांगानेर से विधायक भजनलाल शर्मा को किस राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया है? तो ये राजस्थान। अगला, गृह मंत्रालय ने चक्रवात विपर्जॉय से प्रभावित किस राज्य को 338.24 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? तो ये दी है भाई गुजरात को। अगला, भारतीय तटरक्षक ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए किस राज्य में 15वीं क्षमता निर्माण वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है? तो ये की गई है गुजरात में। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई 9 दिसंबर को। अगला प्रश्न, हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मोहन यादव जी को। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश को राहत प्रदान के रूप में $1 मिलियन की राशि प्रदान की घोषणा की है?
पापुआ न्यू गिनी, इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की, हमारे संविधान निर्माता। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कबीर बेदी को। हाल ही में नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी हैं अक्षता कृष्णमूर्ति। आगे, हाल ही में किसके द्वारा आसियान महिला शांति रक्षकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास TTX आयोजित किया गया है? तो ये भारतीय नौसेना। अगला प्रश्न, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर चुना गया है? CEO ऑफ द ईयर सैम ऑल्टमैन को चुना गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किसके द्वारा 1000 से अधिक क्यूबिट के साथ पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है IBM। अगला प्रश्न, हाल ही में विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ पहल की शुरुआत किसने की है? तो ये की है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने ली है? भजनलाल शर्मा। अगला प्रश्न, किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न, फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम डॉकयार्ड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नया सवेरा योजना के अंतर्गत किस उद्देश्य के लिए 6 अनुसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों आवेदकों को सहायता प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है उपरोक्त सभी वर्गों में ABC। A, आर्थिक सहायता प्रदान करना। B, सार्वजनिक क्षेत्रों में सेवाओं के लिए योग्यता बढ़ाना। और C, तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों व प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश के लिए योग्यता प्रदान करना। ये उपरोक्त सभी से संबंधित है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी सीवरेज बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की गई हैं और इनमें से कितनी पूरी हो चुकी हैं? तो 195 परियोजनाएं शुरू की गई हैं और 109 पूरी हो चुकी हैं। अगला प्रश्न, पिछले 3 वर्षों के दौरान नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत असम के लिए स्वीकृत किए गए परियोजनाओं की कुल संख्या और उनके लिए स्वीकृत धनराशि क्या है? तो ये है 32 परियोजनाएं हैं और जो धनराशि आवंटित की गई है ये है 839.59 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही SPOCS योजना के तहत किस उद्देश्य के लिए नए विज्ञान केंद्र संग्रहालय विकसित किए जा रहे हैं? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक धरोहर को बचाने और प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान संग्रहालयों को बढ़ावा। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत की मुख्य जो लॉजिस्टिक नीति है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारत में लॉजिस्टिक लागत को कम करना। अगला प्रश्न, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत कितने कोयला खाद्यान्नों के लिए समझौते हुए हैं और इन खाद्यान्नों से कितने राजस्व की आशा की जा रही है? तो 6 कोयला खादानें जो हैं विकसित हुई हैं, 1050 करोड़ रुपए की आशा है। अगला प्रश्न, आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है श्री अन्न एवं श्री अन्न आधारित उत्पादों के लिए बृहद बाजार है जो स्थापित करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल BVFF का भव्य उद्घाटन समारोह किस शहर में हुआ? तो ये गुवाहाटी में। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक वाहन EV बैटरी की लागत को कम करने के लिए कोर बैटरी सामग्री पर भारत की आयात निर्भरता को कम करने के लिए KPIT टेक्नोलॉजी ने दिसंबर 2023 में कौन सी तकनीक लॉन्च की? तो ये की है सोडियम आयन बैटरी। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? तो ये है बाराकुंडा। अगला, दिल्ली में 5वें शिखर सम्मेलन में एडवोकेट्स एसोसिएशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड
अवेयरनेस AARAA द्वारा वर्ष 2023 के विजनरी लीडर आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है श्रीनिवास नाइक दारावत। ये अगला प्रश्न, रसायन विज्ञान की शिक्षा को आगे बढ़ाने में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा शिक्षा के लिए नेहोम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सविता लाडेज को। अगला प्रश्न, असाधारण कौशल के लिए 7 युवा उद्यमियों का प्रदर्शन करते हुए हरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 लिस्ट 2023 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो ये किया है केवल्य बोहरा और आदित्य पालीचा ने। अगला प्रश्न, यूके की 2023 दक्षिण एशियाई सेलिब्रिटी सूची में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? विश्व में शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों में पहला स्थान हासिल किया है। तो ये शाहरुख खान साहब जो फिल्म अभिनेता हैं इन्होंने हासिल किया है। अगला जो प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के विशिष्ट 88 किग्रा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया? तो ये किया है संदेशा बीजी। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के एलिट 67 किग्रा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया? तो ये किया है कस्तूरी राजमणि ने। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में किसे इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया जिन्होंने यह सम्मान हासिल करने वाले पहले एशियाई पुरुष के रूप में इतिहास रचा? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज ने। अगला प्रश्न, द वीक हंसा रिसर्च 2023 द्वारा भारत में किस स्वास्थ्य सुविधा को नंबर 1 उभरते अस्पताल का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया है एस्टर मेडसिटी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 ITF विश्व चैंपियंस के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है नोवाक और आर्यना संबालेका। और अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में किसने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यूनिडोइट की गवर्निंग काउंसिल के लिए निर्वाचित होकर इतिहास रचा? तो ये है उमा शेखर। अगला प्रश्न, हाल ही में किन 2 संगठनों ने कृषि परिवर्तन और ग्रामीण विकास के लिए नीति ढांचे को मजबूत करने के लिए आशय पत्र SOI पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है नीति आयोग और IFPRI ने। अगला प्रश्न, ओला द्वारा प्रस्तुत भारत के पहले फुल स्टैक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान का नाम क्या है? तो इसका नाम है कृत्रिम AI। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, मिस इंडिया USA 2023 का ताज किसे पहनाया गया? तो ये पहनाया गया है रिजुल मैनी को। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची के नवीनतम अपडेट के अनुसार मीठे पानी की मछली प्रजातियों का कितना प्रतिशत विलुप्त होने के खतरे में है? तो ये है 0.25%। अगला प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विकासशील देशों द्वारा अपने बाहरी सार्वजनिक ऋण को चुकाने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट जारी की? तो ये जारी की है विश्व बैंक ने। अगला प्रश्न, भारत अमेरिका का प्राथमिक फोकस क्या था? धन शोधन रोधी आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला। AMLCFT वार्ता दिसंबर 2023 में आयोजित हुई तो आवासीय परिसंपत्तियों में अवैध वित्त जोखिमों का मुकाबला करना। इसका जो अगला प्रश्न, लीड्स 2023 रिपोर्ट में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह को तटीय समूह में अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु को। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, दिसंबर 2023 में मेडन सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सौरभ कोठारी ने। अगला प्रश्न, भारत में नए इजरायली राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रूबेन अजार को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर PM मोदी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 37 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे? तो ये करेंगे वाराणसी में।
अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पदक तालिका में किस राज्य का दबदबा रहा? तो ये रहा हरियाणा का। अगला, भारत में पहली बार जीवन रक्षक अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था दिल्ली कैंट। अगला, 2029 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है भाई चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2023 का विषय क्या है? तो ये है विविधता और समावेशन का जश्न मनाना। अगला प्रश्न, सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किसने किया जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बन गया है? तो इसका उद्घाटन किया था श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न, सरकार की तकनीकी समितियों वाहनों के लिए MOIS पर मानक तैयार करेगी। MOIS का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका विषय है सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये रमन सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इनको विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। अपना अगला प्रश्न, IPL 2024 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो ये मिचेल स्टार्क ने। अगला प्रश्न, नीति आयोग के कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक EMFFFI में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये हासिल किया है आंध्र प्रदेश ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने दिसंबर 2023 में भारत के कुशल श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो ये किया है भाई सऊदी अरब ने। अगला प्रश्न, सीमाओं से परे व्यापक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करने के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा दिसंबर 2023 में कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी रिलायंस हेल्थ ग्लोबल। कौन सा राज्य भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो ये उत्तर प्रदेश। अब अगला प्रश्न, हाल ही में चीन में एक घातक भूकंप आया है, यह चीन के किस प्रांत में हुआ है? तो ये गांसू। किस रिपोर्ट ने भारत में बाल विवाह के ठहराव पर प्रकाश डाला है? तो ये डाला है भैया लेसेंट ग्लोबल हेल्थ जर्नल ने। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत में कोविड-19 के किस प्रकार का पता चला है जिसके कारण केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एक सलाह जारी की है? तो ये JN.1, ठीक है, ये JN.1 का पता लगा है। अगला प्रश्न, LIC ने अपना मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पोर्टल किस संगठन को सौंपा है? तो इसका उत्तर केल्टन को। अगला प्रश्न, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के लिए भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को। अगला प्रश्न, हाल ही में किन दो कंपनियों ने गेमिंग और AI क्षमताओं के साथ वाहन इंफोटेनमेंट सिस्टम को बढ़ाने के लिए सहयोग की घोषणा की है? तो ये की है NVIDIA और मीडियाटेक। अगला प्रश्न, किन दो पुस्तकों ने संयुक्त रूप से गाजा कैपिटल बिजनेस बुक अवार्ड 2023 जीता है? तो ये जीता है भाई अगेंस्ट ऑल ऑड्स द IT स्टोरी ऑफ इंडिया और विनिंग मिडल इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज इंटरप्रेन्योरेंस। ठीक है, ये दो पुस्तकें हैं जिन्होंने क्या है संयुक्त रूप से गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2023 जीता है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, दिसंबर 2023 में किस भारतीय एयरलाइन ने एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली देश की पहली बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो ये है इंडिगो। अगला प्रश्न, चंद्र अन्वेषण में प्रगति के लिए विशेष रूप से चंद्रयान-3 मिशन के लिए इसरो को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार है लीफ एरिक्सन चंद्र पुरस्कार। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, वेल्स फार्गो इंडिया ने किस भारतीय राज्य में अपने टावर 4 के लिए लीड V4.1 CI कमर्शियल इंटीरियर प्लेटिनम प्रमाणन
प्राप्त किया है? तो ये तेलंगाना। अगला प्रश्न, नागेश ट्रॉफी ग्रुप सी मुकाबले में यहाँ केरल ने बिहार को 35 रन से हराया। प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मोहम्मद फरहान को। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में किस भारतीय बंदरगाह ने अपने इतिहास में सबसे कम समय में 100 मिलियन मीट्रिक टन MMT कार्गो हैंडलिंग हासिल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया है पारादीप बंदरगाह। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, दिसंबर 2023 में किसने जेल और सुधार सेवाओं के महानिदेशक की भूमिका संभाली? तो ये संभाली है महेश्वर दयाल ने। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के जवाब में हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 57 जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन की स्थापना को मंजूरी देकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है? तो ये उठाया है भाई उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति ने किस कंपनी को वर्ष का सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण श्रेणी में 2023 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये किया है क्रॉम्प्टन ग्रीव्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फार्मा कंपनी ने हाल ही में CII की शीर्ष 50 इनोवेटिव कंपनियों में स्थान हासिल किया है? तो ये किया है कैडिला फार्मास्यूटिकल्स। तो ये अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसे भारत सरकार ने वाहन सेवा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए लॉन्च किया है? तो ये है DGELV। अगला, किस राज्य ने महिला युगल स्पर्धा में 75वीं इंटर स्टेट इंटर जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो ये जीती है महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? तो ये संभाला है उदय ए काउले। अगला प्रश्न, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक कार्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रमोद शर्मा जी को। अगला प्रश्न, हाल ही में मणिपुर के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर स्पम रंजन सिंह ने सांस अभियान शुरू किया है, यह किस बीमारी को ख़त्म करना चाहता है? तो ये ख़त्म करना चाहता है निमोनिया को। अगला प्रश्न, कितनी भाषाओं के काम के आधार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? ये 24। अगला प्रश्न, कौन सा संगठन राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल का अवलोकन करेगा? तो ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। किस बैंक ने NESL प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी उत्पाद पेश किया है? तो ये RBL बैंक ने प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न, क्रिकेट से संबंधित, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की 2023 वनडे सीरीज जीत में इम्पैक्ट फील्डर ऑफ द ODI सीरीज पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है साई सुदर्शन को। अगला प्रश्न, सिक्किम में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इंस्पायर ऑपरेशन किन मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है? तो ये केंद्रित है नवीनीकरणीय ऊर्जा, IT सेवाएं, पर्यटन, आतिथ्य, कल्याण, देखभाल और रचनात्मक डिजाइन पर। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकोर ने 2023 में किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं DB शंकर भारत ने, DB शंकर भारत। अगला प्रश्न, लचीले शहरी पुनरुद्धार परियोजना के लिए यूनेस्को द्वारा किस स्थान को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है रामबाग गेट और रैम्पर्ट्स पंजाब। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने अपने जर्नल AI प्लेटफॉर्म के लिए AI और डेटा श्रेणी में INS 2023 बेस्ट इन बिजनेस अवार्ड जीता है? तो ये जीता है भाई मोबेट। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, श्रेयास योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? श्रेयास योजना ये कोचिंग करने वाले छात्रों को है, SC और OBC छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कोचिंग प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग किस शहर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का उपयोग करके वायु प्रदूषण उन्मूलन के लिए एक नीति तैयार करने के लिए काम कर रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न, हवाई अड्डों पर निर्बाध और परेशानी मुक्त अनुभव
प्रदान करने के लिए डिजी यात्रा के लिए कौन सी उन्नत तकनीक लागू की जा रही है? तो ये उन्नत तकनीक लागू की जा रही है फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न, भारत किस स्थान पर मैत्री 2 नामक एक नया अनुसंधान स्टेशन संचालित करने की योजना बना रहा है? तो ये बना रहा है भाई पूर्वी अंटार्कटिका। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कौन सा देश 10 लाख से अधिक बच्चों के बीच गंभीर कुपोषण संकट का सामना कर रहा है? तो ये है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, खेल से संबंधित, हाल ही में किसे अर्श फरवरी में खेली जाने वाली सेफ चैंपियनशिप के लिए भारतीय अंडर 19 महिला टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया भाई शुक्ला दत्ता को। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार से शीतल देवी को सम्मानित किया गया, यह किस खेल से संबंधित है? तीरंदाज हैं जी। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने गिफ्ट सिटी में शराब प्रतिबंध हटा दिया है? तो ये गुजरात। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा वैक्सीन का नाम क्या है? तो ये वैक्सीन है R21 वैक्सीन। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये अटल डुल्लू को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, 1 जनवरी 2024 से किस राज्य में मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 डेज लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बिहार में। अगला प्रश्न, श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संतोष झा को। अगला प्रश्न, कृषक उपहार योजना के तहत किस राज्य में किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिए गए? तो ये उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, उस पुस्तक का नाम क्या है जिसके लिए सुकृता पाल कुमार को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला? तो ये है सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है सुमित एंटिल ने। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF फाउंडेशन ने गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये हैं बीटा दानी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस टीम ने 17वीं ऑल इंडिया शहीद मेजर अमीय त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो ये जीता है भाई दिल्ली। अगला प्रश्न देख लेते हैं, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटन किए गए जनजातीय अभिविन्यास कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका नाम है भाई आदि व्याख्यान। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे अर्श फरवरी में खेली जाने वाली सेफ चैंपियनशिप के लिए भारतीय अंडर 19 महिला टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो ये शुक्ला दत्ता। अगला प्रश्न, अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 किस राज्य में होने वाला है? तो ये ओडिशा राज्य में होने वाला है। अगला प्रश्न, उस संगठन का नाम क्या है जिसकी स्थापना मोहिनी गिरी ने 1972 में युद्ध विधवाओं की मदद के लिए की थी? तो इसका नाम है युद्ध विधवा संघ। अगला प्रश्न, 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का नाम क्या है जिसका नासा ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका नाम है भाई रोटेटिंग डेकोनेशन रॉकेट इंजन। अगला प्रश्न, श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष झा। अगला प्रश्न, उस पुस्तक का नाम क्या है जिसके लिए सुकृता पाल कुमार को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF फाउंडेशन में गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बीटा दानी। अगला प्रश्न, केंद्रीय जनजातीय मामलों में अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटन किए गए जनजातीय अभिविन्यास कार्यक्रम का नाम क्या है? तो आदि व्याख्यान। किन 2 संस्थानों ने रेल प्रबंधन कार्यक्रम में कार्यकारी स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र लॉन्च किया है? तो ये किया है भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर और जैनिथ रेलवे अकादमी द्वारा। अगला प्रश्न, अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 किस राज्य में आयोजित होने वाला है? ओडिशा में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता UCC
का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय पैनल द्वारा अब तक लिए गए निर्णयों को मंजूरी दे दी है? तो ये है उत्तराखंड। अगला प्रश्न, किस अस्पताल ने पहली बार स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया? तो ये किया है शेर ए कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज SKIMS श्रीनगर में। ठीक है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। स्टीलथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल के निर्माण में किस संगठन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो ये दिया है भाई मजगाम डाक लिमिटेड मुंबई। अगला प्रश्न, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी रुचि की अभिव्यक्ति के अनुसार भारत का पहला नियोजित AI शहर कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये लखनऊ में। अगला प्रश्न, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा घोषित पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन और रोहित लांबा द्वारा लिखी गई नई पुस्तक का नाम क्या है? तो ये है ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिंग इंडिया इकोनॉमिक्स फ्यूचर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला, फोर्ब्स की 2023 की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में PV संधू किस स्थान पर हैं? तो वे 16वें स्थान पर हैं। अगला प्रश्न, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में युवाओं के बीच काम करने के लिए कौन सा राज्य सबसे पसंदीदा राज्य है? तो ये है केरल। अगला, कौन सा फुटबॉल क्लब 2023 में एक साथ 5 प्रमुख खिताब जीतने वाला पहला इंग्लिश क्लब बन गया? तो ये बन गया है मैनचेस्टर सिटी। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत खातों वार्षिक रिपोर्ट पुरस्कार BPA में SAFA सफा गोल्ड अवार्ड का प्राप्तकर्ता कौन था? तो ये था पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न, कौन सा शहर 2024 में प्रतिष्ठित भारत ऊर्जा सप्ताह IEW के दूसरे संस्करण की मेजबानी के लिए तैयार है? तो ये है गोवा। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? तो ये है उत्तराखंड। अगला प्रश्न, अंतर्देशीय जल प्रांगण और व्यापार PIWTNT पर प्रोटोकॉल के तहत भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल IBP मार्ग का विस्तार करने के लिए कॉल के किस नए बंदरगाह पर सहमति हुई है? तो ये हुई है सफरदिगी। हाँ भाई, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवंबर 2023 तक भारत की समग्र रूफटॉप सौर स्थापना में कौन सा राज्य सबसे बड़ा योगदान करता है? तो ये है गुजरात। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य किस दिन तबला दिवस मनाएगा? 25 दिसंबर को। अगला प्रश्न, शिलोंग आर्म फाइट ऑल इंडिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष वर्ग में विजेता कौन था? तो ये था दीपांकर मेघ। अगला प्रश्न, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स COC का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये 8वां संस्करण इसका बैंकॉक थाईलैंड में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न, भारत के सबसे पहले किस देश से कच्चे तेल की खरीद के लिए रुपए में भुगतान किया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात। सुशासन दिवस के अवसर पर 2023 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस कार्यक्रम का विस्तारित संस्करण लॉन्च किया? तो ये है मिशन कर्मयोगी। विश्व भारती विश्वविद्यालय में पेंटोडिया टेगारी की खोज में प्रमुख शोधकर्ता कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बोम्बा डैम। अगला प्रश्न, विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी की क्षमता का दोहन करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दृश्य। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी से अनुमोदन के बाद 17 जनवरी 2024 से BSE लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यभार संभालने के लिए तैयार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रमोद अग्रवाल। अगला प्रश्न, कौन सी राज्य सरकार स्वच्छ और हरित ऊर्जा
उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लागू करने के लिए एक मसौदा नीति की समीक्षा कर रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, किस राज्य में कारवी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न, हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम क्या है? तो इसका नाम है अमृत भारत एक्सप्रेस। अगला प्रश्न, LIC ने हाल ही में किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो ये S सुंदर कृष्णन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में लॉन्ग मार्ग 11 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया? तो ये चीन। अगला प्रश्न, हाल ही में नाम बदलने के बाद अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो अयोध्या धाम स्टेशन। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, अयोध्या धाम स्टेशन। अगला प्रश्न, कौन सा शहर अपने 139वें स्थापना दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मेगा रैली हैं तैयार हम की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा भाई नागपुर। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी है? तो ये CS राजन। अगला प्रश्न, रिलायंस जियो IIT बॉम्बे के साथ मिलकर किस प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं भारत GPT। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत किस राज्य में 3439 जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? तो ये हरियाणा में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने राज्य सार्वजनिक उपक्रमों में पारदर्शी नौकरी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए एक स्वायत्त बोर्ड का उद्घाटन किया? तो ये किया है केरल में। अगला प्रश्न, CIF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नीना सिंह। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने विकलांगता पर छठी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक का नेतृत्व किया? तो ये किया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अगला प्रश्न, उस IPS अधिकारी का क्या नाम है जिसने स्वाधीनता और स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए असम में अपनी सेवाओं से इस्तीफा दे दिया? तो ये हैं आनंद मिश्रा। कारवी युवा महोत्सव 2024 का स्वर्ण जयंती समारोह किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये असम में आयोजित किया जाएगा। NASA के उस मिशन का नाम क्या है जिसे गॉड ऑफ केओस क्षुद्र ग्रह को रोकने के लिए दोबारा लॉन्च किया गया था? तो ये है ओसिरिस अपेक्स। ठीक है, तो अगला प्रश्न, कोहिनूर ग्रुप को 2023 के सर्वश्रेष्ठ ब्रांड का पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो ये प्रदान किया श्री R गोपाल कृष्णन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लद्दाख में CRIF योजना के तहत पुल परियोजना के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कितना आवंटन किया है? तो ये आवंटन किया है भाई 181.71 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न, मिस एंड मिसेज महाराष्ट्र 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेज महाराष्ट्र 2023 श्रेणी में ब्यूटी विद पर्पस पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है डॉक्टर शालिका भटनागर ने। आगे जो प्रश्न है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन एडवाइजरी पैनल के सदस्य के रूप में अकला सुधाकर की नियुक्ति का कार्यकाल क्या है? तो ये है 2 वर्ष का। अगला प्रश्न, सांबा जम्मू में विकलांग व्यक्तियों दिव्यांगजनों के कौशल विकास पुनर्वास और सशक्तिकरण CRC के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र CRC का उद्घाटन किसने किया? तो ये मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को। अगला प्रश्न, किसने जेल और सुधार सेवाओं के महानिदेशक की भूमिका संभाली है? ये संभाली है महेश्वर दयाल जी ने। अगला प्रश्न, साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के जवाब में हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 57 जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों की स्थापना को मंजूरी देकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है? तो ये उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, नागेश ट्रॉफी ग्रुप C मुकाबले में यहां केरल ने बिहार को 35 रन से हराया। प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये मोहम्मद फरहान को।
अगला प्रश्न, किस नौसेना प्रतिष्ठान को वाइस एडमिरल विनोय रॉय चौधरी की ओर से वीर चक्र प्राप्त हुआ? तो ये है INS शिवाजी को। अगला प्रश्न, किस भारतीय एयरलाइंस ने एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली देश की पहली बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? ठीक है, तो ये है इंडिगो। अगला प्रश्न, स्वालबार्ड नॉर्वे में NY एलसुंड अनुसंधान आधार पर भारत का पहला शीतकालीन अभियान किसने शुरू किया? तो ये किरण रिजिजू जी ने शुरू किया है। वेल्स फुगो, इंडिया ने किस भारतीय राज्य में अपने टावर 4 के लिए LED वर्सेज 4.1 CI कमर्शियल इंटीरियर प्लेटिनम प्रमाणन प्राप्त किया है? तो ये किया है तेलंगाना। अगला प्रश्न, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह में किस संस्थान ने कथक और संगीत पर शोध के लिए समझौता किया है? तो ये किया है IIT लखनऊ। अगला प्रश्न, किस भारतीय बंदरगाह ने अपने इतिहास में सबसे कम समय में 100 मिलियन मीट्रिक टन MMT कार्गो हैंडलिंग हासिल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है पारादीप बंदरगाह।